तो ये जो लिक्विड निकल रहा है, इस लिक्विड से खेती में क्या फायदा होता है? इसमें से ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, पीएच लेवल भी नीचे आता है और झाड़ का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। हेल्थ अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। तो ये कितना लीटर इसमें आता होगा अंदाजा? 60 एम क्यूब का है, ये एक ट्यूब 60,000 लीटर का। तो काफी बड़ा। इसमें 2000 लीटर रोज का बनता है। फिर खर्चा कितना आता है इसमें? रफली 1 एकड़ खेती के लिए 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इतना सस्ता है? इसका रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ के लिए 1 घन मीटर का। ये है क्या, वो बताइए हमें। इसको अपन इफेक्टिव बायो कंपोस्टिंग यूनिट बोलते हैं, ईबीसी प्लांट। तो ये ईबीसी यूनिट करता क्या है कि एक तरीके का फर्टिलाइजर तैयार करता है? हाँ, ये इसमें क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में ये फर्मेंट होता है और उसका जो आउटपुट निकलता है वो जीवामृत बोलते हैं इसको हम मराठी में। तो ये हम ड्रिप से खेती में डायरेक्ट देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसानों को केमिकल की खेती करना चाहिए या ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए? लॉन्ग लाइफ चलना है तो इसका कॉम्बिनेशन करना चाहिए। जमीन अच्छी रहने के लिए ऑर्गेनिक के सिवा चारा नहीं है। तो ऑर्गेनिक का सपोर्ट लेके अगर अपन काम करें, केमिकल का टू द नीड बेस हम यूज करें तो 100% इसका फायदा है। जो मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वेस्ट होती है, फेंकी जाती है। तो यहाँ पे वो इस्तेमाल हो सकती है इसी यूनिट में। हाँ, अभी 4 ग्रेड होती है। वेस्टेज तो हम नहीं यूज कर रहे, हम ग्रेड 3 ग्रेड 2 ले सकते हैं क्योंकि हमको तो क्रश करके ये फर्टिलाइजर में यूज करना है। टोटल डिकम्पोस्ट होता है, प्योर पानी के स्वरूप में इसका मटेरियल बाहर निकलता है। टाइप ऑफ मिक्सर है, इसमें हम जो फल और ये डालते हैं तो इसको क्रश होता है। क्रश करके इसका बैच तैयार करने के लिए हम आगे ईबीसी का जो यूनिट है, इसका जो बैच बनाते हैं उसमें डालते हैं। ये मेरे हाथ में चकुंदर है, इसको मराठी में जो है बीट बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और इस चकुंदर की तरह आप आज चौक जाने वाले, क्योंकि हम इस चकुंदर को यहाँ पे ट्रैश करने वाले। इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया और डाल दीजिए। अब आपके सामने देखिए कमाल का प्लांट है जो कंपोस्टिंग यूनिट है दोस्तों, बायो कंपोस्टिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, वो हम दिखाने वाले हैं। आज से पहले आपने देखा नहीं होगा, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है। अभी देखिए यहाँ पे बस खोल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैश हो गया। ट्रैश होने के बाद इसको पूरा निकालते हैं और इस गैलन में भरा जाता है। लेकिन इससे होता क्या है वो हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि इससे कैसा फर्टिलाइजर बनता है या कौन से जीवाणु या बैक्टीरिया बनते हैं जो हमारे खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि ऐसी नई जो वीडियोस आती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले जिनका नाम है प्रकाश बाफना जी, और उन्हीं के फार्म पे एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ही देखने लायक है। चलिए उनसे मिलते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। और धन्यवाद। आपका जो ये फार्म है बहुत ही लाजवाब है। आपका एक्सपीरियंस जो है 30-40 सालों का खेती का, वो भी लाजवाब है। सर की जो है अंगूर की खेती है, अनार की खेती है और बहुत ही अलग अलग टाइप की जो है एक्सपेरिमेंट इनके खेत में चलते रहते हैं। और वही आपके साथ हम साझा करने वाले उसमें से एक ऐसा यूनिट है, वो बताएंगे आपको हम तुरंत। तो सर एक्चुअली ये है क्या, वो बताइए हमें। इसको अपन इफेक्टिव बायो कंपोस्टिंग यूनिट बोलते हैं, ईबीसी प्लांट, जिसमें इंग्रेडिएंट बोल के देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, छाछ, गुड़, बीटरूट और जैसे फलों का वेस्ट है, सहजन का पत्ता है, एलोवेरा है, ऐसी चीजों का उनका प्रमाण दिया हुआ है कि एक बैच में कितना लगता है। उसके हिसाब से उसको हम रॉ लाके इसको कट करके इसमें डालते हैं। ये टाइप ऑफ मिक्सर है, अपने घर में छोटा मिक्सी होता है उसी टाइप का ये बड़ा किया है, जिसमें हम जो फल और ये डालते हैं तो इसको क्रश होता है। क्रश करके इसका बैच तैयार करने के लिए हम आगे ईबीसी का जो यूनिट है, इसका जो बैच बनाते हैं उसमें डालते हैं। मेन यूनिट अभी हम दिखाने वाले हैं, वीडियो को छोड़िएगा मत। तो यहाँ पे ये तो बड़े लेवल का है, अगर छोटे किसान है तो छोटे ट्रैश भी आते हैं क्या इसमें? हाँ, तो अगर हमने शुरू किया था छोटे प्रमाण में, इसमें जो अपना किचन में यूज करते हैं क्रश करने के लिए वही चीज है ये, जो नॉर्मली हम बस हमें ट्रैश करना है, कोई भी चीज लाते हैं तो उसमें ये करते। लेकिन जितना हमको क्वांटिटी लगता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमने टोटल 3 यूनिट लगाए हैं। तो एक साथ में हम 3 आइटम अलग अलग, जिसका कम क्वांटिटी लगता है इसमें करते, ज्यादा लगता है इसमें करते। तो हमारे जो मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वेस्ट होती है, फेंकी जाती है। तो यहाँ पे वो इस्तेमाल हो सकती है इसी यूनिट में। हाँ, अभी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और वेस्टेज 4 ग्रेड होती है मार्केट में जाने के बाद। वेस्टेज तो हम नहीं यूज कर रहे, हम ग्रेड 3, ग्रेड 2 ले सकते हैं जिसका कॉस्ट कम होता है, क्योंकि हमको तो क्रश करके
ये फर्टिलाइजर में यूज करना है, हमको खाने के लिए तो कोई यूज नहीं करना है। ये ईबीसी यूनिट करता क्या है कि एक तरीके का फर्टिलाइजर तैयार करता है? हाँ, ये इसमें क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में ये फर्मेंट होता है और उसका जो आउटपुट निकलता है वो जीवामृत बोलते हैं इसको हम मराठी में। तो ये हम ड्रिप से खेती में डायरेक्ट देते हैं। गया 3 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब हवा नहीं लगती इसमें? इसको नहीं, ये एनारोबिक कंडीशन का ही मतलब है, इसको हवा बिना ये डिकम्पोस्ट होता है। तो पहले तो ये एक टैंक और ये एक टैंक है, बराबर है? हाँ। तो इस टैंक में आप जो ट्रैश किया वो पलटी करते हैं? हाँ, जो हमको फिल करना है, अगर इस ट्यूब को फिल करना है तो इसमें डालेंगे, उस ट्यूब को फिल करना है तो इसमें डालेंगे। मतलब ये बलून टाइप है, ये ट्यूब है। हाँ। आइए आगे से हम देखते हैं। तो ये अभी कितना लंबा ट्यूब है? ये 60 फीट है। 60 फीट? 60 घन मीटर का है। हाँ। 65 समथिंग है अंदाज से। और ये काफी मोटा भी है। हाँ, ये 1100 माइक्रोन का प्लास्टिक का, अपना फार्म पॉन्ड के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है उसी का मटेरियल का 1100 माइक्रोन। तो ये दोस्तों देखिए बलून की तरह, ये फटता नहीं है? नहीं, इसको तो अभी 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। अंदर गैस तैयार होती है तो कुछ इसका गैस जो तैयार होता है ये बाहर निकल जाता है इसमें से। अगर प्रेशर बढ़ गया तो ये गैस इसमें से आगे निकल जाता है, जैसे नॉन रिटर्न वाल जैसा इसको काम करते हैं। क्योंकि एनारोबिक कंडीशन यूज करना है तो ये इसमें गैस से निकल जाता है बाहर, पानी होने की वजह से रिटर्न नहीं जा सकता है। अच्छा, वहाँ पे 2 टैंक है, वहाँ से इसके अंदर आ गया। इसके अंदर जब आता है तो मेरे हिसाब से कचरा वगैरह भी आता होगा ना इसके अंदर टैंक में? नहीं, जो हम उधर से मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो टोटल डिकम्पोस्ट होता है। प्योर पानी के स्वरूप में इसका मटेरियल बाहर निकलता है, कुछ भी अंश इसका वेस्टेज नहीं है। मतलब जैसे हम जीवामृत बनाते हैं या स्लरी बनाते हैं तो उसमें बहुत कचरा रहता है, हमें साफ पूरा डिकम्पोस्ट नहीं होता है ना उसमें। एरोबिक कंडीशन में रहता है, हवा का संपर्क आता है, बराबर। उसके बाद वो उतना, क्योंकि इसको पहले एक बार ट्यूब भरने के लिए उसका कैपेसिटी के हिसाब से हमको 30 दिन वेट करना पड़ता है। 30 दिन के बाद हम जब नया बैच करना है तो एक बैच छोड़ते हैं और एक बैच निकालते हैं। अच्छा, सपोज ये इसका 2000 लीटर निकालना है तो 2000 लीटर निकाल के 500 लीटर वापस दे देते हैं एज अ कल्चर बोल के। इसमें आपने वेजिटेबल का वेस्ट हुआ, हाँ, तो शुरू में इसका 3 ग्रेड का इस्तेमाल किया, बराबर? इसका कल्चर मिलता है साथ में, ट्यूब के साथ। वो कल्चर डाल के इसको पहला बार फिलअप करने का। फिलअप करने के बाद इसका जो हम 30 डेज पूरा होने के बाद इससे बैच जो निकलता है वो ऐसा निकलता है। स्टार्ट कीजिए ना। तो ये लिक्विड अभी निकल रहा है। हाँ, तो ये पूरा पानी के स्वरूप में निकलता है, इसमें कोई ऐसा रहता नहीं है जनरली। और जाली भी आपने डाल दी है। हाँ, तो कुछ रह गया बाहर माइन्यूट पार्टिकल वेस्टेज तो फिल्टर हो जाता है, टैंक में जमा होता है। तो ये जो लिक्विड निकल रहा है, इस लिक्विड से खेती में क्या फायदा होता है? ये अपने को एंजाइम स्वरूप में होता है। ये गोबर जो है देसी गाय का, उसमें हजारों प्रकार के जीवाणु है जिसके आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन ऑल आर यूजफुल। अच्छा। तो हमने जो अभी आज तक जो आइडेंटिफाई है 25, 30, 40 तक के आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन इसमें बहुत प्रकार के जीवाणु है। तो ये लोग क्या करते हैं कि गाय जो खुली घूमती है तब उसके मन पसंद का चारा खाती है, लेकिन हम जब बंधाई रखते हैं तो उसके लिए वो गाय को खिलाने के लिए एक प्रोडक्ट देते हैं। वो 10 ml एक गाय को प्रतिदिन देना है, जिससे वो जीवाणु उसमें पैदा होते हैं फिर, जो हमारे पास इधर अवेलेबल नहीं है। और उसकी वजह से हर प्रकार का जीवाणु जो गाय के पेट से पैदा होता है उसका अगर इधर हमने कल्चर किया, इसको अगर हमने जीवामृत तैयार किया और खेती में दिया तो बहुत सुंदर रिजल्ट है। तो इससे क्या हमारे जमीन का पीएच लेवल बैलेंस रहता है? इसमें से ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, पीएच लेवल भी नीचे आता है और झाड़ का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। हर हेल्थ अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। और फर्स्ट मतलब फर्टिलाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कितनी कम हो जाता है इस्तेमाल करना? ऑल ऑफ ए सडन तो हम कम नहीं करते। हम पहले साल तो पूरा जितना यूज करते थे उसके साथ इसको ऐड किया, फिर आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। तो आज के दिन में हम 50% से नीचे है, जो हम पहले 3 साल पहले वापरते थे फर्टिलाइजर, तो उससे 50% से नीचे केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रोडक्शन उससे बहुत बेटर है। तो ये दोनों में कितने एकड़ में चल रहा है आपका ये दोनों? ये हमारा टोटल 100 एकड़ का एरिया है। ये जीवामृत है, ये ज्यादा देने से नुकसान 100% नहीं है। तो जितना ज्यादा देंगे उतना फायदा है। और हम कितना बना सकते हैं उतना छोड़ना चाहिए। देते कैसे? ड्रिप से? ये यहाँ से, ये जो अभी आपको दिखाया इधर से ये मोटर से पंप होके ड्रिप के इसमें जाता है फर्टिगेशन में, फिर उसमें से ड्रिप से चला जाता है, ड्रिप से चला जाता है पानी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है।
और मुझे बिल्कुल बताइए, अगर आम किसान है कोई, तो इतना बड़ा तो वो लगा नहीं सकता है। नहीं, इसका रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ के लिए 1 घन मीटर का, अच्छा, वैसे है। ऐसा उसके हिसाब से आपने रॉ लगाया। शेड्यूल। तो हमारे एरिया से हमने 2 बिठाए। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, गोबर है, गोमूत्र है, तो आप ज्यादा बिठाएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा देंगे तो फायदा है, नुकसान नहीं है। आपका जल्दी सॉइल अच्छा होगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया तो आप जानते हैं कि अपने आप ही सब Yield अच्छा आता है और सुधर plant जाता है। healthy रहता तो है। हमने 3 साल 2 यूज करने के बाद आज दिख रहा है हमको पेस्ट डिसीज का प्रॉब्लम कम है। हमारा अनार जो है वो टोटली डिसीज फ्री है। ये हर चीज के लिए इसका सपोर्ट मिलता है। टोटल 3 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? इसको चालू करके 3 साल हो गए। यही चीज मैं अगर बैरल में बनाऊं तो? नहीं, बैरल में एरोबिक होगा ना, एनारोबिक नहीं होगा। हवा लगेगी उसकी हवा में भी लाखों प्रकार के जीवाणु है, जो चाहे न चाहे सब आएंगे उसमें, और उसकी वजह से फायदे के साथ तोटा भी हो सकता है। तो इसमें भी वही सडन ही होता होगा ना ये, मतलब इसमें डिकम्पोस्ट ही होता है। लेकिन इसको टाइम है ना, पहले 30 डेज हमको वेट करना है, फिर वो 60 फीट पीछे हमने जब छोड़ते हैं तो ये एंड को कभी आता है इसको पता नहीं। हम तो ये कितना लीटर इसमें आता होगा अंदाजा? 60 m³ का है। ये एक ट्यूब 60,000 लीटर का। खर्चा कितना आता है इसमें? रफली 1 एकड़ खेती के लिए 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इतना सस्ता है? हाँ, क्योंकि अगर हमने 100 एकड़ का कैलकुलेट किया तो ये 7-8 लाख रुपए में हमने सब खर्चा करके बिठाया, तो एकड़ का 7,000 ही हुआ ना। छाता लेके हम बात करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, इतनी बारिश है फिर भी हम शूट रोका नहीं है, हम शूट कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान मुझे मिलते हैं, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग रहता है। कुछ किसान बोलते हैं कि इसमें खराब बैक्टीरिया भी रहता है जो हार्मफुल रहता है जमीन के लिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या इससे? नो चांस। आपने क्योंकि किया हमारा खुद का जय बायोटेक का रिसर्च का यूनिट भी है, हम पीरियडिकली इसको टेस्ट भी करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर अपने को जैसा हार्मफुल है साल्मोनेला सिगेला या ऐसी चीजें कभी अभी देखने को तो नहीं मिली। कभी नहीं देखने को नहीं। मिली। तो आपको क्या लगता है कि किसानों को केमिकल की खेती करना चाहिए या ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए? सी लॉन्ग लाइफ चलना है तो इसका कॉम्बिनेशन करना चाहिए। सी हमको कमर्शियल भी चाहिए, उत्पादन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और जमीन भी अच्छी रहनी चाहिए। जमीन अच्छी रहने के लिए ऑर्गेनिक के सिवा चारा नहीं है। तो ऑर्गेनिक का सपोर्ट लेके अगर अपन काम करें, केमिकल का टू द नीड बेस हम यूज करें, तो 100% इसका फायदा है। खर्चा भी कम होगा और खेती भी अच्छी बची रहेगी, और क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज ऑलवेज बेटर। आपका एक्सपीरियंस ये है कि 50-50% लेके चलना चाहिए? परसेंटेज का अपन बाइंडिंग न रखते हुए अपना रोज का अपना एक्सपीरियंस देखने का, और जितना केमिकल नीचे ला सकते हैं उतना लाने का और ये बढ़ाने का। क्योंकि मैं अपना यील्ड भी लॉस नहीं होना चाहिए, हमका प्रॉफिट भी लॉस नहीं होना चाहिए, और हमको जमीन भी अच्छी रखनी चाहिए। तो एक दिन में स्विच ओवर नहीं हो सकते। हमने इसको चालू करने के बाद स्लोली केमिकल को नीचे लाना चाहिए। क्योंकि किसान जो है हर चीज को प्रोडक्ट से सोल्यूशन ढूंढ रहा है। मतलब कुछ हुआ प्रोडक्ट लाओ, कुछ हुआ प्रोडक्ट लाओ, उसके प्रैक्टिसेस कम पड़ रहे हैं। मतलब एलोपैथी है और ये है जो आयुर्वेद है। अच्छा। आयुर्वेद 100% अच्छा काम करेगा, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। ये किसान ऐसे भी बोलते हैं कि मैं 5 साल कमाता हूँ, उसके बाद किसने देखा है केमिकल से? 5 साल कमाता हूँ, लेकिन खेती तो आपकी जमीन जो है वो वापस बढ़ने वाली चीज नहीं है। आपका आगे के जनरेशन का भी ख्याल करना चाहिए। आपको जनरेशन नहीं है तो छोड़ो, लेकिन आदमी तो है इंडिया में, तो सबका ख्याल करना पड़ेगा। ये बात तो आपने 100% सही कही, और मुझे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपकी वजह से आज। आखिरी एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अगर किसानों के लिए आपका 30-40 साल का अनुभव है, ये बायो फर्टिलाइजर के बारे में कुछ एक आध टिप जरूरी है जो है बताना चाहते तो बता दीजिए। निसर्ग में हर चीज उपलब्ध है, उसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये पाथ ऑफ सही इस्तेमाल, जिसमें हम बायोलॉजिकल से जो हम पीएसबी, केएसबी, नाइट्रोबैक्टीरिया या पेस्टिसाइड के लिए बिवेरिया, वर्टिसियल, मेटारिज्म, ये चीज यूज करते हैं, जिससे हमको केमिकल का लोड कम करने का है। हम 2000 साल से अंगूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंगूर एक्सपोर्ट में मेरे टोटल 23 प्लॉट्स थे, जिसमें से आज दिन तक एक भी प्लॉट कभी फेल नहीं हुआ, ना रिपीट टेस्ट करना पड़ा। इसका वजह ही ये है कि हमको केमिकल जरूरत है तो यूज करने का है, लेकिन वो यूज करने के बाद उसका कुछ अंश नहीं बचे और उससे कोई नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखने का है। तो हमारी जरूरत क्या है कि हमारी जमीन अच्छी रखनी है, हमारे क्रॉप अच्छा रखना है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, विच शुड बी वेल एक्सेप्टेड।
बहुत अच्छी टिप दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को आप ढेर सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको आज हमने एक नई चीज दिखाई जो कि बहुत ही काम की है। आपके पास अगर देसी गाय हैं तो उनके गोबर से, आप गोमूत्र से, कुछ वेस्ट से जो है ऐसी चीज आप बना सकते हैं जो आपके खेत का जो है जमीन की तो गुणवत्ता है वो अच्छी हो सकती है। आपके मन में कुछ भी सवाल हो वो कमेंट कीजिएगा आप, हम नेक्स्ट कुछ कभी वीडियो करेंगे तो उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका रिसर्च अलग है, सबके खेत अलग है, हर चीज अलग है। एक और जरूरी चीज कि मेरे खेत में क्या काम चल रहा है आप देखने के लिए उत्सुक रहते हैं तो आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन हो जाइएगा और हमारी एक कम्युनिटी सॉलिड वहां पे हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।